Hello friends, welcome to Biology by Vivu, and this is your educator Vivu Prasad Ratha. So in this video we are going to discuss about the types of ovules found in angiosperms. And along with the types of ovules we are going to discuss some of the previous year NEET questions regarding this topic. And also there is some bonus content for you, that is depending on the previous year NEET questions based on double fertilization and triple fusion. So keep watching this video till the end to get all the information regarding types of ovules and those previous year NEET questions. Thank you. So we are going to discuss about the types of ovules found in angiosperms. So what are the typical ovule structure? If you see, this is a typical ovule structure where we have seen that this portion is the stalk-like portion, that is funiculus, and from this the raphe is extended. This one is the raphe position, which one is extended. Then this one is the opening portion, that is micropyle. This one is the chalazal end, and here you can find the nucellus along with the integuments, antipodal cells, central cell, then egg cell inside the embryo sac, and some of the synergids, secondary nucleus, then vascular strand, etc. So we have seen so many things like that, but you may have learned, देखिए आप ये सब तो हम इसके बारे में पढ़े थे, लेकिन हम इसके अलावा और भी देखे थे कि कई केसेस में हम ऐसे भी ड्रॉ कर देते थे कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। तो क्या ये एक ही तरह का है या फिर बहुत सारे तरह का है? मतलब कि ये जो ओव्यूल है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है? ये ऐसे इन्वर्टेड होता है या फिर ऐसे सीधा होता है? तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इनका पोजीशंस कैसे कैसे रहता है। देखिए, इनका पोजीशन डिपेंड करता है इस फॉनिकुलस, माइक्रोपाइल, चालाजा एंड हाइलम, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका डायरेक्शन या फिर ओरिएंटेशन कैसा रहेगा। देखिए, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, वन बाय वन हम देखेंगे। सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस। ओके, ऑर्थोट्रोपस। सो ऑर्थोट्रोपस क्या है? दैट मीन्स इरेक्ट। यहाँ पर कैरेक्टर्स लिखा गया है। ऑर्थोट्रोपस में आप देख सकते हैं इरेक्ट एंड नो कर्वेचर विथ माइक्रोपाइल एंड no curvature with micropyle in the distal and chalaza। देखिए, माइक्रोपाइल जो है वो डिस्टल एंड पर रहता है, फिर चालाजा, हाइलम और माइक्रोपाइल वो एक ही लाइन में आते हैं। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये होता है माइक्रोपाइल, यहाँ पर ये हो गया हाइलम और ये हो गया चालाजा एंड। तो ये एक ही लाइन में आ रहा है और ये इरेक्ट पोजिशन में अपवर्ड है, तो इसी को हम कहेंगे ऑर्थोट्रोपस। फिर इसको क्लियर करते हैं, बाद में दूसरा देखते हैं। फिर आ गया अनाट्रोपस। अनाट्रोपस में क्या होगा? देखिए, अनाट्रोपस ओव्यूल कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर कंप्लीटली इन्वर्टेड इन ओरिएंटेशन, यहाँ पर ओरिएंटेशन बिल्कुल इन्वर्टेड हो जाता है। 180 डिग्री कर्वेचर ऑफ द फॉनिकुलस, यहाँ पर फॉनिकुलस जो है, ये जो फॉनिकुलस का पोजीशन है, इसका 180 डिग्री ओरिएंटेशन हो जाएगा। मतलब कि इससे एक राफे पैदा होगा। देखिए, इस एक्सटेंडेड पोर्शन को हम राफे कहते हैं, ठीक है। और इसी राफे के चलते हुए यहाँ पर माइक्रोपाइल, हाइलम, ये सब मतलब कि अपना जो ओरिएंटेशन है ये सब चेंज कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोपाइल यहाँ पर है और ये यहाँ पर हाइलम के पास आ गया, यहाँ पर हाइलम के निकट ये आ गया, यहाँ पर ऐसे पॉइंट भी लिखा गया है। द माइक्रोपाइल एंड चालाजा लाई ऑन द सेम लाइन। देखिए, ये चालाजा हो गया, चालाजा और माइक्रोपाइल एक ही लाइन में है, लेकिन माइक्रोपाइल कम क्लोजर टू द हाइलम एंड फेस डाउनवर्ड। माइक्रोपाइल अभी नीचे की ओर फेस कर रहा है और वो हाइलम के निकट आ गया है। फिर इसको क्लियर करते हैं। अभी देखते हैं, तीसरा आता है हेमीट्रोपस। हेमीट्रोपस में क्या होता है ना, यहाँ पर हियर द बॉडी ऑफ ओव्यूल ट्विस्टेड हाफ वे। देखिए, यहाँ पर जो बॉडी है वो हाफ वे ट्विस्ट करता है, इस तरह से हाफ वे ट्विस्ट करता है टू मेक ए 90 डिग्री अलाइनमेंट। यहाँ पर एक 90 डिग्री अलाइनमेंट होता है, किसके बीच में? जो फॉनिकुलस है विथ द माइक्रोपाइल एंड चालाजा लाइन। देखिए, ये है माइक्रोपाइल और चालाजा का लाइन, ये हो गया माइक्रोपाइल और चालाजा का लाइन, ये हो गया फॉनिकुलस का लाइन। तो यहाँ पर इनके बीच ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन हो गया।
और इसका अगर आप देखोगे एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल हर एक में दिखाया गया है। जो ऑर्थोट्रोपस है आप उसको पॉलीगोनम टाइप भी कह सकते हैं, पॉलीगोनम उसका एक एग्जाम्पल हो सकता है। हेलियांथस में अनाट्रोपस आप देख सकते हैं, रैनुनकुलस में हेमिट्रोपस आप देख सकते हैं। फिर इसको क्लियर करते हैं, फिर आएगा कैम्पाइलोट्रोपस। देखिए कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होता है ना, यहाँ पर द बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम कर्व्ड सो दैट माइक्रोपाइल एंड चालाजा लाई ऑन ईच साइड ऑफ द फॉनिकुलस। देखिए यहाँ पर ये हो गया फॉनिकुलस, यहाँ पर इतना ज्यादा कर्वेचर हो जाता है कि जो माइक्रोपाइल है वो बिल्कुल एक साइड में आ जाता है और जो चालाजा है वो दूसरे साइड में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल में ले सकते हो मॉस्टर्ड, कैपेरिस, ये सब आप एग्जाम्पल में ले सकते हो। फिर आता है आम्फीट्रोपस। आम्फीट्रोपस में क्या होगा ना, यहाँ पर ओव्यूल शोड सच कर्वेचर दैट इट अलॉन्ग विद द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप। देखिए यहाँ पर ये एक हॉर्स शू के शेप फॉर्मेशन कर रहा है। जो एम्ब्रियो सैक है या फिर जो ओव्यूल है ये कंप्लीटली एक हॉर्स शू शेप फॉर्मेशन कर रहा है। माइक्रोपाइल चालाजा एंड हाइलम कम क्लोज टू ईच अदर। देखिए यहाँ पर ये हो गया चालाजा एंड, यहाँ पर देखिए ये जैसे कि आप देख सकते हो ये जो साइड है यही है एम्ब्रियो सैक का निचला हिस्सा। जब इसका निचला हिस्सा यहाँ पर है मतलब कि चालाजा भी यहाँ पर होगा, हाइलम यहाँ पर हो गया और माइक्रोपाइल यहीं पर हो गया। तो यहाँ पर माइक्रोपाइल, चालाजा और हाइलम ये तीनों पास में आ जाते हैं और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो कैप्सुला बुर्सा। फिर आता है सर्सिनोट्रोपस। तो सर्सिनोट्रोपस देखिए यहाँ पर ये हो गया सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है ना, ओव्यूल इज स्ट्रेट। यहाँ पर ओव्यूल जो है वो ऑर्थोट्रोपस की तरह स्ट्रेट इरेक्ट रहता है। देखिए यहाँ पर ये इरेक्ट रह गया। जो माइक्रोपाइल है वो अपर के साइड पर होगा और जो चालाजा है वो नीचे के साइड पर होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हियर द फॉनिकुलस एलोंगेटेड एंड अपीयर्स कॉइल्ड। यहाँ पर फॉनिकुलस कंप्लीटली एक 360 डिग्री का रोटेशन लेता है। मतलब कि वो पिछले वाले में जब आप अनाट्रोपस देखे होंगे वहाँ पर वो 180 डिग्री लिया था, लेकिन यहाँ पर 180 लेने के बाद फिर से एक 180 हो गया, जिससे कि क्या हुआ ना, एनाट्रोपस इज अगेन कन्वर्टेड टू ऑर्थोट्रोपस। तो सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है ना, पहले जो फॉर्मेशन होता है वो एनाट्रोपस की तरह फॉर्मेशन होता है, फिर वो बाद में फिर से एक दूसरा ऑर्थोट्रोपस फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पर आपको डबल रोटेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं अपुंसिया में, कि इस तरह का पिक्चर हम अपुंसिया में देखते हैं। तो इस तरह से 6 टाइप का पिक्चर हमारे पास ये क्लियर हो गया कि टाइप ऑफ ओव्यूल 6 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑर्थोट्रोपस, फिर आता है एनाट्रोपस, फिर आता है हेमिट्रोपस, फिर आता है कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस एंड सर्सिनोट्रोपस। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी याद रखना पड़ेगा और ये जो पोजिशंस के कैरेक्टर्स हैं इनको भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ही नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन ओव्यूल वेयर द एम्ब्रियो सैक बिकम हॉर्स शू शेप्ड। देखिए ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि एम्ब्रियो सैक हॉर्स शू शेप्ड किस में हुआ था। हमने यहाँ पर भी देखा था, यहाँ पर हॉर्स शू शेप आप देख सकते हैं आम्फीट्रोपस में, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी आम्फीट्रोपस में हॉर्स शू शेप है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। सो उस तरह का जो यहाँ पर एंड द फॉनिकुलस माइक्रोपाइल आर क्लोज टू ईच अदर, तो ये इसका आंसर ए होगा क्योंकि ये आम्फीट्रोपस में दिखाया जाता है। फिर आता है एन ओव्यूल व्हिच बिकम्स कर्व्ड सो दैट द न्यूसेलस एंड एम्ब्रियो सैक लाई एट राइट एंगल टू द फॉनिकुलस। तो राइट एंगल किस में होगा, देखिए इसका आंसर है हेमिट्रोपस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर देखिए हेमिट्रोपस में 90 डिग्री अलाइनमेंट कर रहा है। ठीक है, तो यही इसी के बारे में क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये भी है, तो इसका भी आंसर हेमिट्रोपस हो गया, ऑप्शन है। ये देखिए ये 2004 में आया था और ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2005 में आया था। ठीक है, फिर आता है 1993 में, तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ गया था, ओव्यूल इज स्ट्रेट विथ फॉनिकुलस एम्ब्रियो सैक चालाजा एंड माइक्रोपाइल लाइंग ऑन वन स्ट्रेट लाइन। देखिए स्ट्रेट ओव्यूल कहाँ पर हमने देखा था, ऑर्थोट्रोपस में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए हो गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन। हमने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर अभी एक वीडियो अपलोड हो गया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो आई बटन में क्लिक करते हुए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। हाँ, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप देख सकते हो।
तो यहाँ पर इसने पूछा कि व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड। देखिए जो मेल गैमेट सिनर्जिड में डिस्चार्ज होता है वहाँ पर उसका फेट क्या होता है। तो ऑप्शन दिया गया है, देखिए ये रिसेंट क्वेश्चन है, नीट 2019 में आया था। वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर फ्यूजेस विथ सेंट्रल सेल न्यूक्ली, ये तो हमें पता है कि यही ही होता है। फिर आ गया वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर डीजेनरेट्स इन द सिनर्जिड, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ऑल फ्यूज विथ एग, ये भी रॉन्ग है। वन फ्यूजेस विथ एग एंड अदर फ्यूजेस विद द सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि ये डायरेक्टली डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए हमें पता है कि वो एक मेल गैमेट एग को फर्टिलाइज करता है और दूसरा सेंट्रल सेल को फर्टिलाइज करता है, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हाँ, यहाँ पर याद रखना पड़ेगा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्कवरर के ऊपर क्वेश्चन आ गया है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज डैश। तो इसका ऑप्शन है, ये नीट 2018 में आया था। फ्यूजन ऑफ अ टू मेल गैमेट ऑफ ए पोलन ट्यूब विथ टू डिफरेंट एग, ये रॉन्ग है। फ्यूजन ऑफ अ वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्ली, वन मेल गैमेट विथ टू पोलर न्यूक्ली, ये पॉइंट तो सही है, फिर बाद में एनालिसिस करते हैं। फ्यूजन ऑफ अ टू मेल गैमेट विथ वन एग, ये तो रॉन्ग है। सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि सिनगैमी मतलब ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, यहाँ पर ये होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय डैश। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एल्जी, फॉन्जी, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, हमें पता है कि इनमें से सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एंजियोस्पर्म में ही डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो गया। फिर आ गया दो क्वेश्चन जो कि 2005 में या फिर 2002 में भी आया था। तो यहाँ पर देखने वाली क्या है कि थ्रू व्हिच सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक डज द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो पोलन ट्यूब एंटर करता है तो वो एम्ब्रियो सैक के कौन से दिशा से एंटर करता है। इसका ऑप्शन है एग सेल, परसिस्टेंट सिनर्जिड, डीजेनरेटेड सिनर्जिड, सेंट्रल सेल। देखिए यहाँ पर बी और सी के बीच में आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि सिनर्जिड परसिस्टेंट मतलब जो जब एम्ब्रियो सैक डेवलप करता है तभी जो तीन सेल फॉर्मेशन होता है एग अपैरेटस के साइड पे, वहां पर उन दो एग अपैरेटस को हम सिनर्जिड कहते हैं, जिसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस होगा और तीसरे वाले को हम एग कहेंगे। लेकिन डीजेनरेटेड सिनर्जिड क्या है, जब पोलन ट्यूब एंटर करता है तभी सिनर्जिड का हालत जो होता है उसको हम डीजेनरेटेड सिनर्जिड कहते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि पोलन ट्यूब जब एंटर करता है, डॉस द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, जब ये एंटर करता है तब सिनर्जिड डीजेनरेट हो गया होता है। इसीलिए द आंसर इज ऑप्शन सी फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म पोलन ट्यूब लिबरेट देयर मेल गैमेट इनटू डैश। देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सिनर्जिड हमें पता है कि जो पोलन ट्यूब होता है वो सिनर्जिड के थ्रू ही एंटर करता है माइक्रोपाइल के डायरेक्शन से। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो गया, यहाँ पर ऑप्शन डी हो गया। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 1991 में आया था। सिनगैमी मीन्स डैश। रिमेंबर, सिनगैमी मीन्स ट्रू फर्टिलाइजेशन, दैट इज द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। देन फ्यूजन ऑफ अ साइटोप्लाज्म, ये नहीं है। फ्यूजन ऑफ अ टू सिमिलर स्पोर, वो भी नहीं है। फ्यूजन ऑफ अ टू डिसिमिलर स्पोर, वो भी नहीं है। Which of the following pair have a haploid structure? यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से किसका स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होता है। तो ऑप्शन है न्यूसेलस एंटीपोडल सेल। देखिए न्यूसेलस हैप्लॉइड नहीं है, वो डिप्लॉइड है, लेकिन एंटीपोडल सेल वो हैप्लॉइड है। एंटीपोडल सेल एंड एग सेल, देखिए एंटीपोडल सेल भी हैप्लॉइड है, एग सेल भी हैप्लॉइड है। सो बी कैन बी द आंसर। देन एंटीपोडल सेल एंड मेगास्पोर मदर सेल, वी नो मेगास्पोर मदर सेल इज अ डिप्लॉइड सेल। देन न्यूसेलस एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड है और जो न्यूसेलस है वो डिप्लॉइड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, सो यहां पर हो गया आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 1988 में आया था। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन आर डिस्कवर्ड बाय डैश। देखिए यहां पर दो ऑप्शन को हम इजीली डिस्कार्ड कर सकते हैं, एक होता है हॉफमेस्टर एंड दूसरा होता है ल्यूवेनहॉक। लेकिन यहां पर नोवास्किन एंड गिग्नार्ड एंड स्ट्रासबर्गर के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसका आंसर आप इस तरह से देख सकते हो। देखिए यहां पर ऑप्शन बी को राइट आंसर ठहरा गया है,
लेकिन जो ऑप्शन डी है इसको ओमिट किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए, While Strasburger discovered fertilization in angiosperm, Strasburger fertilization को angiosperm में उन्होंने डिस्कवर किया था, और वो किस प्रोसेस को डिस्कवर किया था? मेल गैमिट्स इज कैरेड टू द एग बाय पोलन ट्यूब, ये वो डिस्कवर किए थे। लेकिन जो नोवास्किन एंड गिग्नार्ड है वो डिस्कवर किए थे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन इन फ्रिटिलरिया एंड लिलियम। फ्रिटिलरिया और लिलियम के प्लांट में नोवास्किन एंड गिग्नार्ड ने डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन को डिस्कवर किया था। ये डायरेक्टली आप प्रदीप में भी देख सकते हो, प्रदीप में भी इसका डायरेक्टली मेंशन किया गया है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, सो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय डेडिकेशन देन डू फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस एंड स्क्रीन वीडियोज टू। Thank you.